सुरा संपूर्ण कलशम रुद्रा प्लतुमेव च दधानाम। तो मां की पूजा हम कर रहे हैं, मां कुष्मांडा की पूजा हम कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम मां के चौथे स्वरूप की पूजा करेंगे। तो इसके लिए जो एक ध्यान मंत्र होता है वो सबसे पहले हम कर ले और उसके बाद हम फिर मां के तमाम बातों की चर्चा करेंगे। दधानाम हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडाम शुभदास्तु में, या फिर या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज मां के इसी स्वरूप की पूजा होगी, मां कुष्मांडा की पूजा होगी, जिनकी पूजा करने से तेज में वृद्धि होती है, रोग का नाश होता है और आपके प्रभा मंडल में, आभा मंडल में भी वृद्धि होती है। तो सोचिए, जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, उस दौरान अगर एक आम शख्स हो, एक आम कोई व्यक्ति हो तो वो डर जाए। लेकिन चूंकि मां का तेज इतना था, मां का प्रभा इतना था कि मां ने उस समस्या को, यानी कह ले कि सृष्टि की रचना के समय जो एक हालात बने हुए थे कि चारों तरफ अंधेरा अंधेरा था, तो मां ने एक हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। मतलब मां कहती है कि जब कोई समस्या सामने हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप समस्या का सामना करें, चीजें खुद ब खुद स्पष्ट होते चले जाती है और समस्या का समाधान हो जाता है। और यही वजह है कि मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से आप भयहीन हो जाते हैं, यानी कि आपका भय खत्म हो जाता है, आपका रोग का नाश हो जाता है, आप में तेज का वर्धन होने लगता है। तो मां जगत जननी जगदंबा के इस स्वरूप की पूजा अर्चना कैसे करें और मां कुष्मांडा की पूजा करने से क्या क्या आपको लाभ मिलेगा, किन्हें ज्यादा फायदा होता है, इन तमाम बातों को लेकर हम सीधा स्वामी दिव्यानंद जी से जुड़ते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि मां के इस स्वरूप की पूजा कैसे की जाए। स्वामी दिव्यानंद जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस खास विशेष कार्यक्रम मां में। स्वामी, जैसा कि मां कुष्मांडा का नाम ही है, कुष्मांडा की ब्रह्मांड की उत्पत्ति वो करती हैं, साथ में यह भी कहा जाता है कि कुमड़ा या संस्कृत में जिसे कुष्मांड कहते हैं वो उन्हें काफी प्रिय है। तो मां कुष्मांडा के स्वरूप को जानने के लिए, समझने के लिए आपसे कुछ जानकारी। बहुत सही पंकज जी, सबसे पहले आपको न्यूज़ 11 के पूरे परिवार को कि इतनी अच्छी जानकारी के लिए आप ये कार्यक्रम रखा है आपने, और सबसे विशेष करके आप सबों को जो बहुत श्रद्धा भाव से मातामय होकर प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं माँ कार्यक्रम को। आज चतुर्थ दिवस में माता कुष्मांडा की आराधना की जाती है। देखिए, धीरे धीरे क्या है, नवम दिवस तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति की जो अवस्था आती है साधना की, साधना शब्द में बोलूंगा, या वो गृहस्थ साधक हो, तंत्र साधक हो, योग साधक हो, जो भी पूजा कर रहा है, तात्पर्य ये नहीं है कि कोई भी तांत्रिक साधना कर रहा है सिर्फ गुफा में बैठकर या मंदिरों में। घर पे एक साधारण गृहिणी, कोई वृद्ध, कोई बालक, कोई विद्यार्थी, उस सभी को मैं साधक शब्द बोल रहा हूं जो पूजा में लीन है। साधक की चतुर्थ दिन की जो अवस्था होती है वो धीरे धीरे, जैसे मैं पहले भी कभी चर्चा कर चुका हूं कि 7 चक्र होते हैं शरीर में, हमारी लौकिक भाषा में, आध्यात्मिक की भाषा में उसे कुंडली जागरण जो चक्र की बात करते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, और उसके बाद चतुर्थ दिवस में अनाहत चक्र जिसे हृदय चक्र बोलते हैं वो हृदय स्थल पर स्थित होता है। माता कुष्मांडा की अनुकंपा से कुछ जो अनाहत चक्र यह जागृत होता है, और जैसे ही इस पर उसकी प्रभा, माता कुष्मांडा की कृपा अनाहत के माध्यम से एक साधक के अंदर में जब आता है तो उसके अंदर में तेज आता है। अलग अलग भिन्न भिन्न कुंडली जागरण में अलग अलग चक्रों का अलग अलग प्रभाव है। और जैसा कल बताया था कि एक ट्रांजिट पीरियड होता है मणिपुर चक्र, अनाहत पे आ गए तो अब जो है ऊर्ध्व स्थिति आ जाती है। मन स्थिति पहले अधोमुखी था, मणिपुर में एक न्यूट्रल हुआ, अब यहाँ से ऊर्ध्वमुखी, और अब यहाँ से जो यात्रा चलेगी ये फाइनल यात्रा है। और यही से साधक अब एक एक सिद्धि प्राप्त इसका संभव हो पाता है। जैसे आज के दिन मैं पुनः बताऊं, उसके चेहरे में तेज आएगा,
उस व्यक्ति जो पूजा कर रहा है माता कुष्मांडा का श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से, उसके अंदर में चेहरे में तेज पॉजिटिविटी, उसके अंदर में एक आभा आएगी। ये सारी बातें हम जोड़ के बोलते हैं माता कुष्मांडा से। जैसा आपने पहले ही बोला कि इस पृथ्वी या ब्रह्मांड क्या शब्द बोला गया, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा अंधेरा था। ये कुष्मांड माँ का नाम क्यों पड़ा आपने बता दिया। तो जब माँ का प्रादुर्भाव हुआ तो माँ एक मंद मुस्कान लेके, और माता का वर्ण सोने की तरह है, एकदम तपता हुआ सोना, ऐसी उपमा दी गई है कि माता का जो वर्ण है तपते हुए सोने की तरह है माता का स्वरूप। और तेज कहना ही क्या, जो सूर्यमंडल के अंदर जिनका वास हो उनकी तेज और उनकी आभा कहने की तो कोई शब्द नहीं मिलता है, क्योंकि सूर्य से तेज कोई होता ही नहीं है संपूर्ण ब्रह्मांड में। सूर्य के सामने आके सभी अस्त हो जाते हैं, वो तारे हो, सितारे हो, कोई भी हो, सब अस्त हो जाते हैं, सभी वहां निस्तेज हो जाते हैं। उस मंडल पर माँ का वास है, और जिस प्रकार से उत्पत्ति हुई इस ब्रह्मांड की रचना माता ने किया, तो इसलिए अब कहते धीरे धीरे सिद्धियां मिलना शुरू हो जाएगा। तो अनाहत चक्र से आज यात्रा होती है। आता हूं रंगों की बात। माता को लाल रंग बहुत प्रिय है पंकज, जैसा हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि माता कुष्मांडा को लाल रंग प्रिय है। और आज के दिन जो है उन्हें जैसा, अच्छा स्वरूप की भी बात कर लेते हैं। तो स्वरूप में देखेंगे तो माता का स्वरूप क्या है, अष्टभुजा वाली जो माँ बोलते हैं ना कि माता दुर्गा यानी अष्टभुजा, तो ये अष्टभुजा जो है इसी अष्टभुजा का नाम है, इसी माता को अष्टभुजी नाम से जानते हैं। इनकी 8 भुजाएं, धनुष है, कमंडल है, माला है, कमल है, और सबसे मुख्य बात की माता के हाथ में एक अमृत कलश है। अमृत कलश का तात्पर्य देखिए, इसका सिंबल को समझना है। जब भक्तों के लिए माता अमृत कलश लेके अगर सामने विराजमान है, तो जो भी भक्त जो पूजा करेगा समर्पण भाव से, माता की अनुकंपा यदि उसको मिलना है, तो वो अमृत कलश का अमृत, अब उस अमृत शब्द का अर्थ बहुत बृहद है, उस पर जाएंगे तो विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त अभी के लिए है कि अमृत कलश यानी अमृत पान करने का भी यहाँ पर मिलता है। स्वामी जी बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि कैसे माँ कुष्मांडा की पूजा करते हुए जब कोई साधक आगे बढ़ रहा होता है, मतलब नवरात्रा में, तो माँ कुष्मांडा की जब पूजा अर्चना कर रहा होता है तो उसमें एक अनाहत चक्र जो है वो जागृत होता है और तेज आना शुरू हो जाता है। बहुत ही विशेष जानकारी आपने दी कि अगर कोई नवरात्रा कर रहा है, उपासना कर रहा है, माँ की आराधना कर रहा है, उपवास कर रहा है, व्रत में है, तो तेज आना शुरू हो जाता है। और यही सी बात है कि जब माता कुष्मांडा का तेज इतना है तो उनके भक्तों में इतना, तो वो तेज माँ से आप में आ जाता है, ट्रांसफर होते चला जाता है। और अमृत कलश भी माँ जो है, अमृत कलश माँ के हाथ में है, वो अमृत आपको मिलता है। यानी कुल मिलाकर ये है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से आप में तेज आता है, आपका जो रोग है वो खत्म होता है, और आप में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि माँ ही सृष्टि की रचयिता है, और माँ की आप भक्ति करेंगे, माँ की आराधना करेंगे, तो वो ऊर्जा आप में आना स्वाभाविक है। एक यहाँ पर छोटे से हम ब्रेक के लिए रुकेंगे, छोटे से अंतराल के रुकेंगे, लेकिन उसके बाद स्वामी जिससे हम बहुत सारी जानकारी लगातार लेंगे कि माँ के लिए कौन कौन से मंत्र का इस्तेमाल करें जब मां की आराधना करें, साथ ही किस तरीके से पूजा करें ये भी जानेंगे। जैसे कि हमने एक जिक्र शुरू किया था, उन्होंने चर्चा की थी कि कैसे कौन सा रंग पसंद है, तो क्या क्या करना चाहिए, तमाम बातें जानकारी लगातार करेंगे और मां कुष्मांडा की आराधना करेंगे। तो पूरे भक्ति भाव में भाव विभोर होकर आप इस कार्यक्रम को देखिए। विशेष पेशकश हमारी है, विशेष कार्यक्रम है ये मां का, और इसमें मां कुष्मांडा की बात आज हम करें, मां के चौथे स्वरूप की। छोटे से अंतराल के लिए रुकते हैं। गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। तो इस अल्प विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है न्यूज 11 भारत पर। आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम मां, और हम बात करें मां कुष्मांडा की। हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद जी जुड़े हुए हैं और उन्हीं से हम मां के बारे में हर जानकारी ले रहे हैं। तो स्वामी जी, हम बात करते मां कुष्मांडा के रूप की हमने बात की, स्वरूप की बात की कि किस तरीके से मां की आराधना हम करें और कैसे, मतलब मां का आराधना का महत्व क्या है, तो मां की आराधना कैसे करें। अब ये भी हम चाहते हैं कि जो हमारे साधक हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो जान पाए आपके जरिए मां का स्वरूप। हमने उसकी चर्चा कर ली और महत्व क्या है मां का, और मां क्यों खास है साधकों के लिए, ये भी आपने बताया।
माँ की आराधना कैसे की जाती है? कुष्मांडा माँ के लिए क्या खास चीजें हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है उनकी आराधना के लिए चौथे दिन? पंकज, सबसे पहला मैं चाहूंगा कि हम दर्शकों को ऐसी बात बताएं जो आपके आज के जमाने में किसी भी पुस्तक में सारे उपलब्ध है। यूट्यूब में आजकल उसको लोग काफी लोग सीख रहे हैं, देखते हैं, उसको लोग फॉलो करते हैं, अखबारों में आता है, पुस्तिका है, पंडित जी है। मैं उन बातों को बताना चाहूंगा जो इन सबसे हटकर है, जिनके पास किसी प्रकार का संसाधन उपलब्ध नहीं है या किसी भी कारण से वो कर नहीं पाते हैं। फिर उनके अंदर भी वही क्षुधा होती है कि माँ की अनुकंपा, माँ का प्रेम, उनका प्रेम मुझे भी उतना ही मिले। यानी हम कुछ करें भी ना बहुत ज्यादा है, मेरे पास पुष्प नहीं है, संसाधन नहीं है, हो सकता है द्रव्य नहीं है या वैसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या हम उनकी प्रेम से, अनुकंपा से वंचित रह जाएंगे? नहीं, माँ तो माता है, माँ कभी को माता होती नहीं है। माँ तो अपने आठों भुजा से अब अपने संतान के लिए हमेशा वरद हस्त रखी हुई है। पुत्र ही कुपुत्र होता है, भटक जाता है, लेकिन माँ खड़ी है। तो मैं बताऊंगा, देखिए मंत्र इतना सहज, और मंत्रों में भी मैं सहज मंत्र लूंगा, जो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, वृद्ध है, बालक है, किसी भी भाषा भाषी के लोग हो, साधारण सा मंत्र जो मैं प्रतिदिन चाहता हूँ कि नवरात्र में वो माँ का प्रसाद सभी को मिल जाए और आपका जीवन धन्य हो जाए। नवरात्र कल निकल जाने के बावजूद भी, इसके समापन के पश्चात भी आपके दैनिक जीवन में, आपके दिनचर्या में, आपके दैनिक पूजन में आप शामिल कर लें और अगली मुलाकात में आप बताएं कि इसका प्रभाव आपको क्या मिला। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवार्ण मंत्र है। हम इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। नवार्ण मंत्र का अर्थ क्या है, ऐं ह्रीं क्लीं का अर्थ क्या है, इसका लाभ क्या है। चलिए, कुछ लोग कहते हैं उच्चारण सही नहीं हो पाता है, ये मात्र 9 शब्द को बोलने में उच्चारण की बात, यहाँ भाषा और संस्कृत की बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपके अंदर भी तो आत्मविश्वास जग नहीं रहा है, कहीं आपके मन में संशय है, तो मैं दूसरा मंत्र जो बोल रहा हूँ, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र को यदि आपने साध लिया तो आपका जीवन धन्य होगा। मैं आपको ये विश्वास के साथ बताता हूँ। चलिए, मंत्रों की बात अभी करेंगे एक बार, और उसके पहले आपको स्मरण करा दूं कि प्रतिदिन हम माँ को जो कुछ निवेदित कर रहे हैं, प्रथम दिन शैलपुत्री को दिया, ब्रह्मचारिणी को दिया, चंद्र घंटा माता को दिया, आज कुष्मांडा की बारी आती है। तो प्रथम दिन जैसे हम लोग माता के केश राशि के लिए सुगंधित तेल दिया था, फिर डोरी दिया, कल के दिन सिंदूर दर्पण दिया, आज माता कुष्मांडा को काजल देंगे भक्त सारे। माता को काजल, कि उनके नेत्र में माँ काजल लगा पाए, और हम तिलक के लिए भी तिलक प्रस्तुत करते हैं माँ के चरणों में। और भोग की बात करें तो आज का भोग तो आनंददायक है, मालपुआ है। मालपुआ बोलने से ही एक अजीब प्रसाद का भाव आता है कि कैसी दिव्यता है। तो माता मालपू तृप्ति हो जाती है। तो माँ जब भोग को स्वीकार करेंगी कितने आनंदित होगी, देखेंगे। देखो, माँ को हम क्या दे सकते हैं, ये बात है कि माँ को हम क्या देंगे, ये हम अपने भाव से प्रकट कर रहे हैं। उन्हीं का तेरा तुझको अर्पण, मेरा तो अपने शरीर पर भी अपना अधिकार नहीं है, आधिपत्य नहीं है, माँ का ये दिया हुआ। माँ के चरणों पर हम निवेदित जब करते हैं, माँ देखती, देखो हमारा बच्चा, ये हमारी बच्ची कितना श्रद्धा भाव से हमें ये प्रस्तुत कर रही है, वो प्रसन्न होती है और वही घूम के फिर अपनी अनुकंपा अपनी मेरे ऊपर बरसा देती है। क्या तो मालपुआ दिया, लो तुम्हारे भी जीवन में ऐसी मधुरता और ऐसे स्वाद, पूरा स्वाद जीवन में बना रहे। तो काजल देंगे, मधुपर्क की भेंट की जाती है आज माँ के चरणों में। मधुपर्क, काजल, तिलक और प्रसाद में, नैवेद्य में भोग के लिए मालपुआ। मंत्रों को एक बार फिर दोहरा दूं। मैं चाहता हूं कि इस 9 दिन में इस मंत्र को आप आत्मसात कर ले। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या फिर उससे भी सरल और उससे भी छोटा, ओम दुम दुर्गाय नमः।
अब बात की जाए माता कुष्मांडा को स्पेसिफिक। आप जो जानकारी दे रहे हैं वो वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा था कि किताबों में से मिलेंगे नहीं। एक आम आदमी, एक आम साधक, एक आम उपासक कैसे मां से खुद को जोड़ ले। बिल्कुल सही बात आपने बताया कि मधुर जो है, जो हम भोग लगाते हैं मां को, मतलब आपके जीवन में मधुरता आ जाए। साथ ही आपने ये भी बताया कि कितने सारे मंत्र हैं, आप जिस मंत्र को पढ़ सके, जिस मंत्र को आत्मसात कर सके उसे ही आप कर ले। ये कितनी अच्छी बातें आपने बताई यहां पर कि मतलब ऐसा कोई मजबूरी नहीं है, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है कि आपको पूरा संस्कृत में सारे श्लोक, जो कठिन श्लोक है, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक स्वामी जी एक जानकारी ये भी यहां पर कि जैसे आपने बताया कि अलग अलग श्लोक, अलग अलग मंत्र है, अलग अलग तरीके से आप मां की आराधना कर सकते हैं। नैवेद्य में भी आप मालपुआ चढ़ाएं, मां को बहुत प्रिय है, तो आपके जीवन में मधुरता आती है। क्या समय भी मायने रखता है? समय का भी मत होता है कि किस समय मां की आराधना करें, सुबह में, क्या इसके लिए भी कुछ होता है, या कि आप जब आपको मौका मिल जाए, जब आपको समय, तब भी आप मां की आराधना कर सकते हैं? देखिए, कभी किसी विद्वान से, किसी गुरु से, एक शिष्य ने पूछा कि मुझे जब कब करनी चाहिए, योग कब करना चाहिए, ध्यान कब करना चाहिए। गुरुदेव ने बोला 24 घंटे। तो 24 घंटे आज के लोग समझे 24 घंटे पूजा करेंगे तो बाकी काम कब करेंगे। तात्पर्य यह है कि पूजा करना, स्थूल रूप में बैठकर आप 1 घंटा पूजा कर लिया, ये तो एक अलग बात है। जहां सूक्ष्म प्राप्ति की बात करते हैं तो अपने मानस पटल के, अपने इस मानस मंदिर को, हमारे जो हृदय स्थल हो, मानस मंदिर माँ का मंदिर है, हम माँ को यहाँ विराजमान करें। किसी मूर्ति, किसी विग्रह, किसी धन, किसी स्थूल वस्तु, मालपुआ की, पैसे की, दीपक की आवश्यकता नहीं है और पुष्प की भी आवश्यकता नहीं है। हृदय कमल के मां के चरणों में समर्पित करें और ज्यादा से ज्यादा नवरात्र में अनर्गल वार्तालाप, अनर्गल समय व्यतीत ना करते हुए सिर्फ आवश्यक कार्य को कम से कम करें, कम से कम बोलें। आपकी ऊर्जा भी क्षय नहीं होगी। आंखें बंद रखें यथासंभव और उसके बाद आप माता के स्मरण में डूबे रहें और मन ही मन, बिना उच्चारण किए भी, बिना जीभ हिलाए हुए, जिसे हमारे यौगिक भाषा में अजपा जप बोलते हैं, तो बिना जीभ हिलाए हुए श्वासों के साथ में ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः कहने का तात्पर्य 24 घंटा जब भी आप नींद में नहीं है ये करते रहें। और इस साधना की एक बड़ी कृपा क्या होती है, महिमा क्या है, जब आप कोई साधक जब श्वासों के साथ में बिना किसी उच्चारण का उस मंत्र को जब वो जपता है तो मंत्र सिद्ध हो जाता है और उससे सुसुप्तावस्था में उसे स्मरण नहीं है, वो सुसुप्तावस्था में भी वो मंत्र चल जाता है। और जिस दिन ये अवस्था आपकी आ गई, आपकी सिद्धता संपन्न है, ये कार्य कि आप सिद्ध पुरुष हो गए। और उसके बाद तुम्हें बताएंगे कि साधक में क्या क्या और गुण देखने को मिलते हैं, वो बाहर वाले को भी क्या मिलता है, उनके अंदर कैसी दिव्यता आती है, कैसी एक शक्ति आ जाती है। तो यदि आप बोले तो माता कुष्मांडा के मंत्र को भी एक बार भक्त को मैं प्रतिदिन बता रहा हूँ, तो माता कुष्मांडा के मंत्र को भी आज बोल दो, जो आज के लिए विशेष मंत्र है माता कुष्मांडा रूप में पूजा करने के लिए। जैसा बताया, लाल पुष्प लिया और अपने दर्शकों से भी मैं निवेदन करूंगा, यदि आपको अच्छा लगे तो टीवी में ही सामने बैठकर मुस्कुराकर माता को स्मरण करते, हाथ जोड़कर मेरे साथ इस मंत्र का आप भी एक बार इस उच्चारण कर ले, सारा दिन मंगलमय रहेगा। नवरात्र में माता की कृपा होगी। हाथ जोड़े और सभी स्मरण करें। सुरासं पूर्णं कलशं रुधिरालप्तुमेव च ददाना हस्तपद्मभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु मे। माता कुष्मांडा के चरणों में पुनः बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपनी क्षमा याचना करता हूँ। जाने अनजाने किसी भी प्रकार से न मुझे मंत्र आता है, न मुझे यंत्र आता है, न और जी स्वामी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने मां कुष्मांडा के हर महत्व को बताया, मां कुष्मांडा के उस रूप को भी दिखाया दर्शकों को
कि किस तरीके से मां की आप पूजा करें। जरूरी नहीं कि आप पूरे विधि विधान के साथ करें, भाव आपका अपना हो, हृदय आपका कमल हो और उसी तरीके से अपने श्रद्धा को, अपने आस्था को समर्पित कर दे मां को। मां खुश हो जाती, मां प्रसन्न हो जाती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी, हमारे साथ जुड़े आप और मां कुष्मांडा के बारे में आपने हर एक जानकारी दी। कैसे पूजा करें, किस तरीके से उन्हें भजें, कैसे जाप करें, किन मंत्रों का इस्तेमाल करें, हर जानकारी आपने दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।